Welcome back to our part 2 of the instruction of how words are counted in the ALS. So let's start with the another instruction that we left in the previous video. So guys, you know that in the case of hyphenized word, जो भी words में hyphen consider होता है means this symbol. So whenever you have this symbol in your word or in your number, that is also considered as a one word or a number. So let's play with the examples of these for your clarity. If you take the case of this one, up to date. So we have two hyphens in that. Guys, hyphen जितने मर्जी आ जाए words में, that is also considered as a one word. चाहे आपका एक exception भी लेती हूँ कि अगर आपके word में 4 hyphen है, तो भी वो एक word में ही consider होगा. So feel free to write. ये कई बार बच्चों को दिक्कत आती है जब भी वो ये ऐसा word कुछ लिखना चलते हैं और उनको पता नहीं होता कि ये one word ही है. So उन बच्चों की क्लैरिटी के लिए कि जितने मर्जी हाइफन वाला वर्ड आ जाए वो एज अ वन वर्ड या वन नंबर ही कंसिडर होगा. In the case of second example, if you are having date with the hyphen word, for example 12 September 1989, so in that case even you have hyphens with you, so this is also considered as a one number or one word. The third example, if you have word like self-interest and you have hyphen in that, it is also act as a one word. And if you have brother-in-law, so in that case even we have hyphens and it is also considered as a one word or a number. Yes guys, ये चीज जरूर गलत होगी कि अगर आपका कोई वर्ड हाइफन में है और आपने उसमें हाइफन नहीं लगाया और आप 3 वर्ड्स में प्ले कर रहे हो, तो आपकी ये पॉसिबिलिटी एग्जामिनर नहीं चेक करने वाला. आपको पता होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ग्रामर, कि कौन से वर्ड्स में हाइफन आता है, कौन से वर्ड्स में हाइफन नहीं आता. सो यू नीड टू ऑल्सो कंसिडर दिस थिंग इन योर माइंड दैट अगर वर्ड में हाइफन है, आप बिना हाइफन के लिख के उसको 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी एज अ वन वर्ड ही एक्ट होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर hyphenized words instruction. Guys, have you ever noticed that हमारे small words भी count होते हैं? For example, अगर आप articles लगा रहे हो साथ या prepositions के साथ play कर रहे हो, तो वो भी हमारे listening या reading में जब भी हम लिखते हैं उनमें इनका भी count रहता है, ये भी consider होता है examiner के वाया. So you need to play safe. Let's play with some examples of it. अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो a card, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे को अ लगाना है या अ के बिना भी मेरा सेंटेंस सही हो रहा है. और यहाँ हमें ऊपर इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर इंस्ट्रक्शन 1 वर्ड है, 2 वर्ड है या 3 वर्ड है, उसके अकॉर्डिंग आपको इस चीज पे प्ले करना पड़ेगा. और यू नीड टू इवन चेक, इज इट द कार, अ कार, द कार्स. यू नीड टू फोकस ऑन दैट इवन. ये भी आपके 2 वर्ड्स में कंसिडर होते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि छोटे छोटे वर्ड्स भी या प्रीपोजिशंस भी काउंट होती हैं एग्जामिनर के वाया जब भी आप आंसर को अपने लिखते हो. अनदर एग्जांपल, एन एरोप्लेन, अगेन इट इज एक्ट एज अ 2 वर्ड्स. एन एमरजेंसी केस, 3 वर्ड्स. Even if I take the case of prepositions, that also count. If you are writing in the garden, at the hospital, on the table, each and every example is considered as a 3 word option. तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है आपने मेन ऑब्जेक्ट उठा लिया और आपने लिख दिया. आपको ये भी चीज़ देखनी है क्या मेरा सेंटेंस इस चीज़ से कंप्लीट हो रहा है कि मेरे को कुछ और भी साथ ऐड ऑन करना पड़ेगा, जिसके कारण एग्जामिनर ने ऊपर मेरे को इंस्ट्रक्शन 2 वर्ड या 3 वर्ड में प्ले करी हुई है. इसके लिए गाइस मैं आपको हल्का सा एक हिंट देना चाहूँगी, एक स्ट्रैटेजी देना चाहूँगी कि कैसे हमें पता चलता है कि यहाँ पे स्मॉल वर्ड्स लगाने हैं, प्रीपोजिशंस लगानी है कि नहीं लगानी. गाइस, जब भी हमें लिसनिंग में फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं या रीडिंग में भी आप केस ले सकते हो, जब भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स आता है वो कहीं ना कहीं हमें कंप्लीशन बता रहा होता है कि हमें इस लाइन को कंप्लीट करना है. सो इन दैट केस आई प्रेफर यू हैव टू प्ले विद द स्मॉल वर्ड्स और प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स. आपको फॉर एग्जाम्पल के साथ मैं बता के चलती हूँ. अगर आपको उन्होंने बोला है राम इज प्लेइंग डैश, तो आपने सुना वहाँ पे गार्डन ही आना है, बट जब आपने उस चीज़ को सुना आपको पता है इन द गार्डन, सो नॉर्मली बच्चा जो उसको मेन वर्ड या मेन कीवर्ड हिट होता है वो फटाफट से द गार्डन गार्डन लगा के चला जाता है. बट जिस बच्चे को पता है लाइक दीज आर द फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स में हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है, तो वो बिना प्रीपोजिशंस के
कंप्लीट नहीं हो पाएगा. सो इन दैट केस यू नीड टू राइट इट डाउन लाइक दैट, राम इज प्लेइंग इन द गार्डन. सो दिस इज अ play that you need to go with the fill in the blanks. On the other hand, अगर आपका क्वेश्चन की फॉर्म में आ गया, लाइक अब वही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आ गया इंस्टेड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स. अब आपको एग्जामिनर पूछ रहा है वेयर इज राम प्लेइंग. सो ये आप इसमें आप प्ले कर सकते हो. आप सिंपल अकेला गार्डन भी लिख सकते हो, उससे भी उसको पता चल जाएगा, या आप ये भी कह सकते हो द गार्डन. और अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन ज़्यादा है, 3 वर्ड्स की है, आप उसमें इन द गार्डन भी प्ले कर सकते हो. सो दिस इज अ स्मॉल ट्रिक, स्मॉल स्ट्रैटेजी बाय मी गाइस. आपको पता हो जाए कि कैसे हमने प्रेपोजिशन को किस पार्ट में लगाना जरूरी है और किस पार्ट में अगर हम छोड़ भी देंगे तो चलेगा. सो दिस इज अ स्मॉल स्ट्रैटेजी दैट यू नीड टू implement in your listening part whenever you are doing fill in the blanks or you are doing questionnaires. So this is all about this instruction. This is our another instruction guys which is related to the compound nouns. पहले इस इंस्ट्रक्शन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दूंगी कि कंपाउंड नाउन्स होते क्या है. गाइस, कंपाउंड नाउन्स आर दोज नाउन्स व्हिच आर मेड अप विद द 2 एग्जिस्टिंग वर्ड्स. जो कोई भी 2 डिफरेंट वर्ड्स को मिलके एक वर्ड बनता है, दैट इज आवर कंपाउंड नाउन्स. और इनमें कोई हाइफन नहीं आता, कोई स्पेस नहीं आती, कोई कॉमा, कुछ नहीं आता. ये सिर्फ 1 वर्ड में कंसिडर होते हैं. और ये भी आइल्स की कोई भी मॉड्यूल को आप ले लो, ये भी एज अ वर्ड काउंट होते हैं, सिंगल वर्ड. सो यू नीड टू बेयर इन दिस माइंड कि ये भी चीज़ों को आपने काउंट रखना है. For example, if you take the case of blackboard, so this is also 2 words like black and board, which is come up with the one noun, which is we call it as a compound noun, but ये भी हमारा 1 word में ही consider होगा. Same with another example, playgroup. This is also act as a 1 word, but make sure there is no space, no hyphen in these words. Another one is the bookshop. Again, 2 different words making the 1 compound noun. That is also act as a 1 word. Similarly, in the case of guys, जो भी compound nouns 2 words में भी आते हैं, उनको भी IELTS में 2 words में convert करा जाता है. For example, अगर आपको इसी word के साथ university लगा दिया गया है, तो इस केस में भी दिस ऑल्सो कंसिडर एज अ 2 वर्ड. और यहाँ पे भी अगर आपको कुछ लगा दिया गया लाइक पब्लिक प्ले ग्रुप, सो दिस इज ऑल्सो एक्ट एज अ 2 वर्ड. सो मेक श्योर दैट whenever you are writing compound nouns in your listening, in reading or any other module of your IELTS, make sure this will also considered and counted by the examiner. So this is all about our compound noun instruction. This is our last instruction that all the words are counted. Even if you are taking the case of symbols like brackets, even these are, whatever you have written inside your brackets, that is also counted as a 1 word or a number in your writing or in any module of your IELTS. For example, let's play with this. If you are writing the majority of energy was generated by electricity, in bracket you have written 60%. So in total, if I count these words, so this can be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This will be 9 including with your bracket option. तो ये भी काउंट रहेगा. सो ध्यान रखना गाइज, यही बताने का मतलब था कि कोई भी अगर आप सिंबल यूज कर रहे हो, कोई प्रेपोजिशन यूज कर रहे हो, कोई स्मॉल वर्ड्स यूज कर रहे हो, कोई ब्रैकेट्स, परसेंटेज, कुछ भी यूज कर रहे हो उस वर्ड के साथ, सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ 1 word. So remember, while writing your instructions or while writing your answers in your answer sheet of any of the modules. Last guys, be careful while writing your answers in the listening, reading, writing. स्पेशली बिकॉज क्योंकि जब भी आप इन चीज़ों को लिखते हो, पहले तो आपको वर्ड काउंट का ध्यान रखना है कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई है उससे ज़्यादा नहीं लिखना. और बाकी क्लैरिटी तो हमने प्रोवाइड कर ही दी है कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से वर्ड्स 1 वर्ड में कंसिडर हो जाते हैं और किन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं. सो आई होप यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दीज सेक्शंस इन योर daily life, in your daily sections of your IELTS, and do comment us if you really find our videos productive, and not to forget subscribe, like and comment on our channel.